तो हे हेलो एवरीवन, विशाल हियर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे प्राउड शॉट्समैन एपिसोड 57। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मास्टर चैंग सैंग को दिखाया जाता है जो अपने मास्टर के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद बूढ़े मास्टर जो होते हैं वह कहते हैं, चैंग सैंग तुम उस ब्लैक सूट वाले बंदे से कैसे हार गए। उसके बाद मास्टर चैंग सैंग कहते हैं कि जरूर वो चियांग जूनियर रियल में था और मैं उससे हारा नहीं, बल्कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर होने के कारण वह मेरे स्वाट ट्रैप से बचकर निकल गया। उसके बाद वहाँ पर गर्ल एक एंट्री होती है और आते ही कहती है, मास्टर मैं भी जिनसियान माउंटेन पर जाना चाहती हूँ और वहाँ पर लिफियाओ की मदद करना चाहती हूँ और मुझसे वहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। उसके मास्टर कहते हैं ठीक है तुम चली जाओ, उससे तुम्हारी अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी। उसके बाद वहाँ से गर्ल ये चली जाती है। उसके बाद मास्टर चिंगसियांग खड़े होते हैं और कहते हैं, मास्टर आपको अपने डिसाइपल को कंट्रोल में करने की जरूरत है वरना एक दिन लिफिया उसकी बहुत हार लेगा। उसके बाद वहाँ पर सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें लिफियाओ को दिखाया जाता है और वह बहुत दुखी होता है और कहता है, मेरी प्यारी तलवार, मेरी इकलौती तलवार, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। उसके बाद जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है, बकवास बंद करो, अरे तुम एक बच्चे की तरह क्यों रह रहे हो। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है फॉक्स गर्ल की तरफ। वह कहती है, ली तुम्हारी हेल्थ कैसी है। उसके बाद ली कहता है, मेरी हेल्थ बहुत बढ़िया है। उसके बाद कहती है, देखो जंगल है, चलो साइड में चलते हैं। उसके बाद कहता है, क्या करने के लिए। फॉक्स गर्ल कहती है, तुम्हें जन्नत की और सैर कराती हूँ। उसके बाद कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तुम मुझे मार कर खा भी सकती हो। उसके बाद जो ली होता है वह भाग के लिफियाओ के पास जाता है और लिफियाओ कहता है, फॉक्स गर्ल तुम इसे बुली करना बंद करो। उसके बाद फॉक्स गर्ल कहती है, मैं इसे बुली नहीं करना चाहती थी पर इसका बॉडी ही ऐसा है। उसके बाद लिफियाओ कहता है, चलो अब ब्रदर ली अब तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत है और मैं डीमन गर्ल और फॉक्स गर्ल आगे जाएंगे। उसके बाद जो गाइस जो शेर पर बंदा बैठा हुआ है, इसका मुझे नाम नहीं पता पर मैं इसका नाम भूल चुका हूँ। अगर आपको इनका नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद गाइस ये डीमन गर्ल के अंकल होते हैं और कहते हैं, डीमन गर्ल तुम्हें जल्दी डीमन वर्ल्ड में आने की ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत याद कर रहे हैं। उसके बाद जो अंकल होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिफियाओ, फॉक्स गर्ल और डीमन गर्ल जिनसियान पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहाँ से डीमन गर्ल आगे नहीं बढ़ती। उसके बाद जो लिफियाओ होता है वो कहता है, डीमन गर्ल तुम क्यों रुक गई। गाइस इसमें से बहुत बंदे को जिनसियान के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिनसियान एक ऐसा माउंटेन है जहाँ पर स्वॉर्डमैन को उसकी लीजेंडरी लेवल की स्वॉर्ड मिलती है और वह जितना वर्दी होता है उसको इतनी हाई लेवल की स्वॉर्ड मिलती है। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद जो डीमन गर्ल होती है कहती है, मुझे मास्टर ने कहा था कि मैं तुम्हें यहीं तक बस छोड़ो, उसके बाद मुझे जाना होगा और मैं आज से तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी क्योंकि मैं डीमन वर्ल्ड जा रही हूँ। उसके बाद लिफियाओ को वो एक ब्रेसलेट देती है और कहती हैं कि जब भी तुम्हें डीमन पावर की यूज करना हो तुम इसके यूज कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही डीमन गर्ल जाने लगती है, लिफिया पीछे से रोकता है और कहता है, डीमन गर्ल तुम मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। और ये काफ़ी सैड सीन हो जाता है। और उसके बाद जो फॉक्स गर्ल होती है वह मुर्गे से कहती है, मुर्गे तुम्हारे बॉस का तो दिल टूट गया। उसके बाद मुर्गा कहता है, अरे बाप रे मेरा बॉस तो रंडवा हो गया। उसके बाद जो डीमन गर्ल होती है वह लिफियाओ को दिए गए ब्रेसलेट होता है उसके बारे में बताने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारे डीमन वर्ल्ड में इंतज़ार करूँगी, तुम वापस ज़रूर आओगे। तो उसके बाद लिफियाओ कहता है, मैं एक स्वॉर्ड मैन हूँ और मैं हर परेशानी से निपट लूँगा। उसके बाद वहाँ से डीमन गर्ल जाने लगती है और उसके साथ फॉक्स गर्ल भी जाने लगती है। उसके बाद फॉक्स गर्ल जो होती है वो डीमन गर्ल को रोकती है और कहती है, मैं क्या लिफियाओ के साथ जा सकती हूँ। उसके बाद डीमन गर्ल कहती है, तुम क्या करोगे उसके साथ जाकर। उसके बाद फॉक्स गर्ल कहती है, मैं उसे चुराऊंगी नहीं बल्कि उसका मदद करूँगी। उसके बाद कहती है ठीक है। उसके बाद जो लिफिया होता है अपने मुर्गे के साथ वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद जो डीमन गर्ल होती है वह फॉक्स गर्ल को एक पेंडेंट देकर उसके पास भेजती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लिफिया होता है वह जिनसियान के एकदम मेन गेट पर पहुंच चुका होता है और वहां पर जाते ही उसका मुर्गा फिर से भाग जाता है और वह मुर्गा फिर से
फॉक्स गर्ल के पास चला जाता है और फॉक्स गर्ल उसके उठा लेती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लीफ याओ कहता है तुम क्यों आ गई। उसके बाद फॉक्स गर्ल कहती है मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया। उसके बाद जैसे ही लीफ याओ थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसके सामने एक अजीब सी स्वाड आकर गिरती है और वो लोग काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और वो काफ़ी बड़ी स्वाड होती है और वह आते ही सीधे लीफ याओ के सीने पर गिर जाती है और वो शॉट गिरते ही लीफ याओ काफ़ी दूर जाकर गिरता है और यह एक्सप्लेनेशन यही समाप्त हो जाती है। और इसके बाद क्या लीफ याओ अपनी शॉट ले पाएगा, तो इसके लिए जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब